आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेपर प्रेशर। सो हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी वो प्रेशर जो लिक्विड्स के वेपर्स एक्सर्ट करेंगे जब वो वेपर्स अपने ही लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। ये इक्विलिब्रियम का यहाँ पे क्या मकसद है, क्या चीज़ होती है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे सो आपको वेपर प्रेशर क्लियर होगा। सो चलते हैं और एग्जांपल को देखते हैं। देखिए, जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो हम एक क्लोज कंटेनर लेंगे। लेट सपोज हमने एक फ्लास्क सेलेक्ट की और फ्लास्क को ऊपर से हम क्लोज्ड कर देंगे। तो यहाँ पे एक लगाएंगे कॉर्क और कॉर्क के थ्रू इस फ्लास्क को कर देंगे बिल्कुल क्लोज्ड। अब याद यहाँ पे आप कोई भी लिक्विड इसके अंदर फिल कर लेते हैं। लिक्विड के कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैं और यहाँ से आप उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि इवेपोरेट, लिक्विड कन्वर्ट होंगे गैसियस फॉर्म में और इवेपोरेट होंगे और ये ऊपर जाके यहाँ पे कोलाइड करेंगे क्योंकि अब तो सिस्टम क्लोज्ड है। सो ऊपर जाके जब ये कोलाइड करेंगे तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को करेंगे लूज। जब काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे टेम्परेचर भी इसका कम होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे ही यहाँ पे जाके टकराए तो अपना इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को किया कम, टेम्परेचर भी हुआ कम, तो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा लिक्विड के अंदर। इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्डेंसेशन। यानी पहले हो रही थी इवेपोरेशन, अब प्रोसेस होने लग गया कॉन्डेंसेशन का। तो लिक्विड ये मॉलिक्यूल्स दोबारा कन्वर्ट होंगे लिक्विड्स के अंदर और नीचे आने लग जाएंगे, फॉल बैक होंगे। तो मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली ऊपर भी जा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली नीचे भी आ रहे हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वक्त ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल्स, जब जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर यानी इवेपोरेट हो रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम आएगा जब 10 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं और 10 ही कंडेंस्ड हो रहे हैं। इसी चीज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिस पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। सो इसी इक्विलिब्रियम पे जब आप प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे वही लिक्विड का प्रेशर एक्चुअली वेपर प्रेशर कहलाएगा। सो हम कह सकते हैं कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर और ये आपका प्रोसेस कहलाएगा इवेपोरेशन, जिससे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर। और अगर यही वेपर्स लिक्विड्स में वापस आ रहे हैं तो ये कहलाएगा कॉन्डेंसेशन। सो इसी इक्विलिब्रियम पर जिसमें वेपराइजेशन और कॉन्डेंसेशन इक्वल है, जो भी आप प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो प्रेशर आपका वेपर प्रेशर कहलाएगा। यहां पे स्टूडेंट याद रखिए कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इसकी रीजन बिल्कुल सिंपल है। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी, जब मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से स्केप होकर लिक्विड्स की सरफेस से बाहर आएंगे और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है।